जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में जरा क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल वीडियो की थंबनेल से आपको समझ में आई ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में भूगोल से जरा पास करने के लिए कैसे करें तैयारी। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है कि हम कैसे करें तैयारी, इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि कैसे करें तैयारी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे केवल इतनी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर 1.50 कर लो या 1.75 कर लो, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को हर हाल में दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज किस तरीके से? कभी आप सोचते होंगे कि यार मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, कभी सोचते होंगे कि मैं यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग किताबें खरीदूं और फिर मैं उनसे बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़कर अच्छे से तैयारी करूं ताकि मेरा जरफ हो जाए। कभी आप सोचते होंगे कि यार मैं कोई गाइड खरीद लेता हूं, उनको उसको पढ़ लूं ताकि मेरा जरफ हो जाए। कभी मन करता होगा कि यार मैं किसी प्लेटफॉर्म से बैच ले लूं। तो इस तरीके से आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना हुआ है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं, अलग अलग यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीद कर उनसे तैयारी करूं, गाइड से तैयारी करूं, या फिर मैं कहीं से बैच खरीदूं। एक तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके दिमाग में। दूसरा, आपको डर लग रहा होगा। अब डर किस चीज का? आपके दिमाग में आता होगा कि यार पता नहीं मेरा जरफ होगा कि नहीं होगा, मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मेरे साथ जो कंपटीशन में बैठने वाले कैंडिडेट हैं उनकी तो बहुत अच्छी खासी तैयारी होगी, मैं उनको पीछे कैसे छोड़ूंगा। क्योंकि आपका जरफ कब होगा? जब आप अपने कंपटीशन में बैठने वाले लोगों को पीछे छोड़ोगे। तो आपके दिमाग में ये डर रहता होगा कि पता नहीं मेरा जरफ होगा या फिर नहीं होगा। और आपने फिक्स कर लिया कि हर हाल में मेरे को दिसंबर में जरफ क्वालिफाई करना है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते होंगे। वो कहते होंगे कि यार मेरा एक दोस्त है जिसने लगातार 3 बार नेट क्वालिफाई कर लिया लेकिन उसका जरफ नहीं हो रहा, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था। वो खुद का भी एग्जाम्पल देते होंगे कि यार मैंने 3-4 बार नेट क्वालिफाई कर लिया, बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मेरा जरफ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लोग डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है। और उनसे क्या होगा, आपके मन में, आपके दिमाग में डर आएगा कि पता नहीं मेरा जरफ होगा या फिर नहीं होगा। देखो, एक तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मोटिवेट रहकर आप तैयारी करोगे तो तुलनात्मक रूप से आपकी तैयारी ज़्यादा ठीक होगी। और यदि आप डिमोटिवेट होकर तैयारी करोगे तो तुलनात्मक रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी नहीं होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका 8-8, 10-10 बार में भी जरब क्वालिफाई नहीं होता। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाता है। वो सबसे मेन डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। भाई, सफलता तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं। सफलता हासिल करने या मंजिल हासिल करने के 2 रास्ते होते हैं। जैसे यहां पर आप हो और ये आपकी मंजिल है। तो मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये बिल्कुल सीधा वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है, ठीक है। एक ये वाला रास्ता है। अब यहां पर हमने 3 रास्ते बना दिए, कलरफुल पेन से बना देता हूं मैं तीसरा वाला रास्ता। एक तीसरा वाला ये रास्ता है, ठीक है। अब भाई लोगों, यदि आप इस वाले रास्ते को फॉलो करते हो, पहले वाले रास्ते को फॉलो करते हो इससे, तो ये क्या कर रहा है, आपको बिल्कुल डायरेक्टली आपकी सफलता तक पहुंचा रहा है, आपको डायरेक्टली आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। यदि आप इस वाले रास्ते को फॉलो करोगे तो आप कम समय में बिल्कुल आसानी से आपकी मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप यदि इस दूसरे वाले रास्ते को फॉलो करोगे तो आपको लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और यदि आप इस तीसरे वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप सफलता तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे।
तो अब हमें इन तीनों रास्तों में से उस रास्ते को सेलेक्ट करना है जिसको हमें फॉलो करना हो और जिसको हम फॉलो करके बहुत ही आसानी से अपनी सफलता तक पहुंच जाएं। तो सबसे मेन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो दोस्त है वो इस वाले तरीके से तैयारी कर रहे हो जिसमें उसको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है, फिर भी सफलता तक नहीं पहुंचा। तो हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं इस वाले रास्ते को, जो बिल्कुल स्मार्ट रास्ता है ना, जो हमें सीधे अपनी सफलता तक लेकर जा रहा है। इस वाले रास्ते को हम फॉलो करेंगे ताकि कम समय में कम मेहनत करने पर हमारा गजब के मार्क्स के साथ जरा क्वालिफाई हो सके। और ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। जब रिजल्ट आता है टॉप 1% कैंडिडेट का जरब क्वालिफाई होता है, तो उन टॉप 1% में से लगभग 30% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई होता है। ठीक है ना, तो यदि आप पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ भी जरब क्वालिफाई करना चाहते हो दिसंबर 2024 में, तो ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है। बस आपको उसके लिए एक सही ढंग से सही तरीके से मेहनत करनी होगी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मेहनत करें ताकि आपका दिसंबर 2024 में हर हाल में गारंटी के साथ बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाए, ताकि आप एक एग्जाम्पल बन जाओ कि यार एक मेरा दोस्त था जिसने पहले प्रयास में मात्र 6-7 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर लिया। अब मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई किया है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। मेरा ओवरऑल 2nd रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई है। इसके अलावा जो दिसंबर 2023 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था उसके लिए हमने यहाँ पर पेड बैच चलाया था। तो हमारे पेड बैच से टोटल 41 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था। टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। टोटल 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था और 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। अब बाकायदा यहाँ पर आप जो हमारे बैच के टॉपर्स थे उनका रिजल्ट देख सकते हैं। मयंक, सुमित और मुनीष, ये 3 कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था। तो जब ये 200 में से 160 नंबर ला सकते हैं, जब 22 कैंडिडेट 75% प्लस का स्कोर कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप भी बिल्कुल 100% तरीके से कर सकते हो। अब हम यहां पर सबसे पहले समझते हैं पेपर को, कि फिलहाल में पेपर का क्या सीन चल रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो पेपर को समझते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे अब एग्जाम में टोटली कुल मिलाकर ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के आते हैं। जो हमारा रिजल्ट वो टोटल 300 नंबर में से निकलता है, मतलब 150 क्वेश्चनों से निकलता है। अब ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना, इन 100 क्वेश्चनों में से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस के होते हैं। आप उन 70 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तब ठीक कर पाओगे जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। इन 100 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फैक्ट बेस पर है। उन क्वेश्चनों का आप तब ठीक कर पाओगे जब आपके फैक्ट, आपके डाटा अच्छे तरीके से याद है, अच्छे तरीके से क्लियर है। और 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं, 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के। ठीक है, तो इन आरसी के 10 क्वेश्चनों को आप तब ठीक कर पाओगे जब आप आरसी की सही ढंग से प्रैक्टिस करोगे। तो ये टोटली 100 क्वेश्चनों का हमने बता दिया। 70 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं, 20 क्वेश्चन फैक्ट बेस पर और 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं भाई लोगों, हमारा ये जो यूजीसी नेट का पेपर है ना, पहले फिर भी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता था, लेकिन आजकल जो पेपर है ना वो मॉडरेट टू टफ लेवल का आने लग गया। ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर आने लग गया। इसलिए हमारे एग्जाम में 90 क्वेश्चनों में से, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आरसी के हो गए, बचे 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन होते हैं जो कथन कारण टाइप के आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन होते हैं जो कथन टाइप के आते हैं। कथन टाइप के कैसे? कथन टाइप के आते हैं जैसे मान लो सपोज डेट लिख दिया कि वॉन थेन्यून के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, नीचे 10 कथन लिख देगा, उनमें से 5 वॉन थेन्यून से संबंधित होंगे, 5 किसी और से संबंधित होंगे। तो वहां पर आपको फाइंड आउट करना होगा। और लगभग 20 क्वेश्चन मिलान टाइप के आते हैं, लिस्ट ए लिस्ट बी बना देगा और आपको मिलवाएगा। और लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं जो वन वर्ड टाइप के होते हैं, जो क्वेश्चन केवल एक सिंगल लाइन का होता है, 4 शब्दों के वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से आपको फाइंड आउट करना होता है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना,
ये कौन से क्वेश्चन है? ये वो क्वेश्चन है जिनको आप तब ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और स्पेशली तरीके से ये जो 55 क्वेश्चन है ना, ये तो पूर्णतः किस बेस पर होते हैं? कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं। इन 55 क्वेश्चनों को तो आप तब ही ठीक कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। और इन क्वेश्चनों में से, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 100 क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। पेपर बिल्कुल मॉडरेट से टफ लेवल का आता है। अब जरूरी क्या है, क्योंकि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करना है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके फैक्ट को क्लियर करना है, बहुत डीपली तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ जो आंकड़े हैं उन्हें हमें करंट बेस पर भी तैयार करना है। ठीक है, मतलब हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे टफ लेवल का पेपर है, चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर है, चाहे इजी लेवल का पेपर आए, क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से बने और हमारे क्वेश्चन ठीक हो और हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया है, जैसे हमने दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चलाया था जहां से 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमने जून 2024 के लिए भी गारंटी बैच चलाया जो बिल्कुल पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमने दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमने ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर का दोनों का गारंटी बैच शुरू किया, क्योंकि आपका जेआरएफ तब होगा जब आप टोटल 300 में से अच्छा स्कोर करोगे। भाई सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो हमने दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया है। इस गारंटी बैच का टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर किसी भी तरीके का आए, हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। अब यहाँ पर मैं एक सबसे खास बात बताता हूँ। भाई यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पर इस बैच में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उस कंटेंट से कम 80% पेपर आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है 100% तरीके से फीस रिफंड कर दूंगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, भाई हमारे इस बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर एज इट इज तरीके से मिलेगा। 80% पेपर बैच के कंटेंट से मिलने की मैं गारंटी ले रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से फीस रिफंड कर दूंगा। ये मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप इस वीडियो को बाकायदा रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि भाई जेआरएफ क्वालिफाई करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो एक बार हम सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि ये जो सारा सब कुछ सीन है ना, ये हम इस गारंटी बैच में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूं अब ये इस गारंटी बैच के संबंधित जानकारी है। बिल्कुल इस गारंटी बैच में हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे ताकि दिसंबर 2024 में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। भाई मेरा तो एक ही सपना है कि मजा तभी आएगा जब गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, जब पापा फोन करके कहेंगे, न्यूज़पेपर में फोटो देखेंगे लोग पड़ोसी, और फिर पापा फोन करके कहेंगे कि यार वो अंकल बोल रहे थे कि यार आपका बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है, इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया। भाई वो जो मोमेंट होता है बहुत गजब का प्राउड वाला मोमेंट होता है जो मैंने फेस किया हुआ है। तो हमने क्या किया यहाँ पर बहुत गजब का स्कोर करने के लिए जो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड किया है उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। भाई सेशन बी में हमने टोटली कुल मिलाकर 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ये जो 4 यूनिट है ना, यहाँ से फिलहाल में केवल 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, ये 4 वो यूनिट है जहां से 2020 से पहले 65-70 क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिलहाल में कितने आ रहे हैं? केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 4 यूनिट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको समझ में आ गया होगा कि केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे कितना ही पढ़ लो। उसके बाद हम सेशन ए के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें हमने 16 यूनिट शामिल किया। जियोटैक है, स्टार्टोग्राफी है, स्टैटिकल है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, सोशल कल्चर है, पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल है, सेटलमेंट है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक है, थॉट है, इन्वायरमेंट है, रीजनल प्लानिंग। ये टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। और ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है ना, यहाँ से प्यारे साथियों टोटली कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आते हैं? 65 क्वेश्चन आते हैं। हमारे बैच का बहुत गजब का स्कोर क्यों रहता है? क्योंकि हम यहाँ पर ये जो 65 क्वेश्चनों वाली जो 16 यूनिट है ना, इनको बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपके उस डाउट का भी आंसर देता हूँ
आपके जो दोस्त या आपके जो जानकार बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात पढ़ते, उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा, उनका लगातार 4-5 बार नेट हो गया लेकिन उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ये जो 4 यूनिट है ना, इनके पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। वो केवल इन 4 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और ये बाकी की जो 16 यूनिट है ना, ये इनको केवल ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, आजकल का पेपर बहुत डीपली आने लगा है, टफ लेवल का पेपर आने लगा है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यदि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे ना, तो पेपर भी आपके ऊपर ऊपर से ही निकलेगा, और जब पेपर ऊपर ऊपर से निकलता है ना, तो भाई नंबर भी ऊपर से निकलते हैं और फिर रिजल्ट भी ऊपर से निकलता है। ठीक है, तो अब यदि जरब चाहिए तो ये 20 की 20 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से पढ़ना जरूरी है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से पढ़ना। तो यहां पर हमने क्या कर रखा है, टोटल इस तरीके से है भाई, ये जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हम यहां पर इस गारंटी बैच में क्या करते हैं, सबसे पहले जो सेशन ए की 16 यूनिट है ना, इनको शानदार तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, यूनिट वाइज तरीके से, जैसे एक यूनिट उठा ली, सपोज दैट कार्टोग्राफी उठा लिया, तो कार्टोग्राफी को सबसे पहले 100% कंप्लीट करेंगे। जब वो बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरे यूनिट को उठाएंगे, उसके बाद तीसरे को। ऐसे सबसे पहले टोटल ये जो 16 यूनिट है, इनको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। जब ये 16 यूनिट अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। भाई हम 20 की 20 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, और सबसे लास्ट में हम आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि यहाँ पर भी हमारा अच्छा स्कोर हो जाए। अब मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ पे बैच की कुछ विशेषताएं बता देता हूँ, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई यहाँ पर इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे, और यहां पर हम प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ेंगे। भाई ये हमारा जो बैच है, वो हम 7 महीने पहले इसीलिए शुरू कर रहे हैं, अभी से इसलिए शुरू कर रहे हैं, और मैं आपको इस बैच को अभी ज्वाइन करने के लिए इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर वे में समय 7 महीने का समय बचा हुआ है, तो हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस बैच में हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो ये बैच उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो मतलब जिनका बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको ज्योग्राफी अच्छे से नहीं आता है, जो ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी किए हैं और उनका सपना है जरब क्वालिफाई करना, जिन्होंने 2-3 साल पहले पीजी कर लिया था, बीच में वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वो नेट जरब की तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे उन सभी कैंडिडेटों के लिए बैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक फुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, वो भी हर एक टॉपिक को। अब यहां पर हम इस बैच में जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे ना, हमने क्या किया है, टोटली कुल मिलाकर 14 प्लेटफॉर्म है जिनका हमने कंटेंट इकट्ठा किया। भाई टोटल कुल मिलाकर 14 प्लेटफॉर्म है, जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरब से तैयारी कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्या किया, यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, जैसे सविंदर सिंह हो गया, आरसी चांदना हो गया, लोधा हो गया। ठीक है, तो हमने यूनिट वाइज तरीके से हर एक यूनिट की 2-2 3-3 किताबें खरीदी हैं, ताकि हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सके, प्रत्येक टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सके। तो टोटली कुल मिलाकर हमने इस 20 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए 30 प्लस हमने ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं अलग अलग राइटर की, ताकि आपको इस बैच को लेने के बाद में एक भी ऑथेंटिक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, और आपका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जो पेपर बने वो आपके पढ़े हुए में से ही बन जाए। तो यहां पर हमने 30 इन 20 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए 30 हमने ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, सूरज सर हो गए, इनके हमने नोट्स खरीदे हैं, ताकि हम अपने इन नोट्सों में इन टीचरों के नोट्स को भी, इन टीचर के कंटेंट को भी शामिल कर सके, ताकि आपको किसी दूसरे टीचर का कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं हो कि यार ये टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ये टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे इस कंटेंट में तो सभी टीचरों का सार इंक्लूड है। हमने यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट, जैसे टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स सबके नोट्स हो गए, इनको खरीदा है, ताकि आपको ये नहीं खरीदने पड़े। हमने गाइड खरीदी है, जैसे दृष्टि हो गई, अरिहंत की हो गई, ट्रूमैन पब्लिकेशन की हो गई।
तो हमने ये जो कंटेंट तैयार किया ना, इन सभी को मिलाकर तैयार किया। 30 हमने यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें ली हैं, टीचरों के नोट्स हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, गाइड है। तो इन सभी को मिलाकर हम ये ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ये जो सारा कंटेंट है ये फिलहाल के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है। फिर से मैं कह रहा हूँ 80% प्लस पेपर मिलने की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ेंगे। जब बैच कंप्लीट होगा या यूनिट कंप्लीट होगी, उसके बाद उस यूनिट के संबंध में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यदि इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आए तो 5 के 5 क्वेश्चनों को मैं ठीक करूंगा, यदि इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 क्वेश्चनों को मैं ठीक करूंगा। इतना आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। सबसे मेन ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो। ये नंबर केवल और केवल आपके लिए, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए है। ये यहाँ पर सबसे स्पेशल है। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता कि चलो हाई का व्हाट्सएप पर मैसेज किया या कॉल अटेंड नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पर हाई का मैसेज किया, डायरेक्टली एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया गया, आप बैच ज्वाइन कर लो, बाद में मैसेज को सीन करके छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं भाई। हर हाल में आप जब भी कॉल करोगे, कॉल अटेंड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। केवल और केवल कॉल उसी कंडीशन में अटेंड नहीं किया जाएगा जब हम क्लास ले रहे होंगे। जैसे क्लास कंप्लीट होगी सबसे पहले आपको वापस कॉल बैक किया जाएगा, आपके हर एक डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो यहां पर ये बैच लेने के बाद में आपको बिल्कुल ऑफलाइन जो हम कोचिंग लेते हैं ना, वो वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, जिनको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। कोई डाउट कंफ्यूजन हो, ये वापस मैंने नंबर लिख दिए, इन पर कभी कॉल कर सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा जिसका प्रिंट निकलवा सकते हो। संडे टू संडे टेस्ट होंगे यूनिट वाइज तरीके से, ताकि आपका एक सही ढंग से रिवीजन हो सके, आपको अपना खुद का पता चलता रहे कि ये यूनिट हमारी कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने के पश्चात। ठीक है, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये सारा सब कुछ सीन रहने वाला है, मतलब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि आप दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में गजब तरीके से जरब क्वालिफाई कर सको। इस तरीके से आपको तैयार किया जाएगा। अब हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लें। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो चार्ज है 4000 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 2800 रुपए है। यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो तो चार्ज है 5500 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 3800 रुपए है। अब बैच लेने के लिए जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, इन पर आप मेरे साथ चैट करो, इन पर आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करो और तुरंत इस बैच को ज्वाइन करो यदि दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे वीडियो में।